सही मायने में सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल हो गया। It is an honor to inaugurate the 36th edition of the magnificent सूरजकुंड मेला। जो मैंने देखा है कल्चरल इवेंट, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या सिंक्रोनाइजेशन था, डाइवर्स कल्चर्स का, रिज्म का, everyone was spellbound. It truly reflects culture of this country and synthesis of the global culture. This was a stunning display of talent, rhythm, and rich diversity. इस मेले की जो सबसे खास बात है, SCO countries का participation. India at the moment, friends, is president of SCO and G20. This is a historic moment for the country and a unique opportunity to showcase India, particularly its culture. इसमें सूरजकुंड मेले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके साथ जब मैंने लोकरंजन जी के बारे में कहा, नॉर्थ ईस्ट 2014 में, in 2014, our honorable Prime Minister gave a call, look east, act east. As Governor State of Bengal for 3 years, I had the occasion to see the look east policy of the Prime Minister is turning out to be very impactful. And it is gratifying to note the creation of a separate ministry and the energetic involvement of the Secretary of Ranjan ji is turning out to be very rewarding. कुछ सप्ताह पहले मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाने का मौका मिला। सचिव महोदय को मैंने अनुरोध किया और जो फेस्टिवल मैंने वहाँ देखा, there was massive national and international participation. Nagaland. I am happy to see here members of the diplomatic corps. So this is a very unique combination: SCO countries, northeastern states, and of course we have footfall of every state and union territory of the country. 40 से ज़्यादा देशों का participation. And when I was taking around along with the Honorable Chief Minister, and when we went through the stalls of those countries, the cheer and sparkle in the eyes of the artists tells the entire story. सूरजकुंड मेले में जब आर्टिजन आता है, अपनी कला को दिखाता है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे अब तक याद है, डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी, शायद ही इसने कोई माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मेला छोड़ा होगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया कि मेरे परिवार के सदस्यगण इस मेले को पहले देखेंगे, और वो देख कर गए। Why I say so? आज के दिन भारत यदि अगर उभर रहा है और विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं क्या कह रही हैं, India is the brightest spot of opportunity and investment. Amongst the major economies of the world, we are fastest growing. और ये चैलेंजिंग टाइम्स में हो रहा है। ये आर्टिजन्स का भी भारी योगदान है।
कि कुछ महीने पहले भारत ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 10 पर था, वो नंबर 5 पर आया। और 5 पर किसको हटाकर आया? जिन लोगों ने हम पर कितने लंबे समय तक राज किया, यूनाइटेड किंगडम। पहली बार वी आर सीइंग इन इंडिया द राइज ऑफ विच इज अनस्टॉपेबल। पहली बार हम एक देश को देख रहे हैं जहां हर आदमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, और इससे किसी भी परिस्थिति में आर्टिजन्स दूर नहीं है। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भाषा, हरियाणा की भाषा, मित्रों, हरियाणा की भाषा क्या कम्युनिकेट करती है, और कोई भाषा उसको नकल भी नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसके कहने का तरीका, पानीपत की दरी दुनिया में विख्यात है। और एक जलेबी बनती है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाई है। वो जलेबी नहीं, जलेबा है। और आपके घर में यदि अगर दामाद आता है तो पूरा कलेवा है। अपने कहते हैं कि लेट अस ग्रो इन आवर एंशिएंट स्टाइल, इट विल हेल्प आवर इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज को भी कंटेन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ तो रोहतक और झज्जर में माटी के जो घड़े हैं, मीठे पानी के अलावा वो इको फ्रेंडली भी है। सरकंडे से बने फारूक नगर के मुड्डे, जिन पर बैठकर हुक्का पियो चाहे राजनीति करो, पर अहमद पूर। और जब मुड्डे की बात आई है तो सोनीपत की पिटी, वो भी कमाल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अपने गांव जाता हूं तो आपके रेवाड़ी से होकर जाना जरूरी है। अब रेवाड़ी की देखिए वो जूती, क्या कमाल किया। देखिए फुलकारी की सुंदर सजावट वाली शोले, और शायद नाम आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर हरियाणा का जो स्वांग है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सरकाज़म एंड ह्यूमर। लोक गाथाओं से भरा हुआ है। कोई भी सांस्कृतिक काम होता है, देयर इज टोटल एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट एंड इंटेलेक्ट। यदि अगर दामाद घर में आता है तो कैसे कैसे गाने गाए जाते हैं, और स्वागत करने में कोई कमी नहीं है। Me and Dr. Sudesh had the occasion to see along with the Honorable Chief Minister, वो क्या गाना गा रहे थे। उनका एक एक भाव हमारे स्वागत में जो कहा गया, will ever positively reverberate in my ears. माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, इस मेले को आगे बढ़ाने में, इस मेले को इंटरनेशनल पटल के ऊपर स्थायित्व देने में आपका बहुत योगदान है। पर योगदान के अलावा आपने सफलता अर्जित की है, और इस सफलता का एक नमूना मैंने यहां देखा है। फ्रेंड्स, जो हमने यहां देखा है, लुक एट द नेशनल कंपोनेंट ऑफ दिस आर्टिस्ट एंड लुक एट हाउ दे वर वन। भारत वो संस्कृति है जिसने दुनिया को हाल में 2 बड़े संदेश दिए, और वो संदेश हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। भारत ने अपना कल्चर बाहर भेजा है, भारत ने अपनी प्रतिभा बाहर भेजी है, पर हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी का पहला वक्तव्य दुनिया के लिए था,
this is not an age of expansion. That was a great message to the world at large, that if we have to be stable and peaceful, work in tandem and togetherness, expansion नहीं है. हमारे हजारों साल का इतिहास क्या कहता है? भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया. और हाल ही में दूसरा बयान जो दिया गया है, war is not a solution to any problem. युद्ध से कोई मसले हल नहीं होते हैं. बातचीत ही एक माध्यम है. भारत की आर्थिक ताकत कितनी मजबूत है, आस पड़ोस में नजर डालो, वहां के क्या हालात हैं. दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी एट अ सीनियर लेवल भारत है.